Find the distance of the point. Find the distance of the point 102 from the plane 2x plus y minus 2z plus 1 equal to 0. Measured parallel to I minus j. देखो जब ऐसा सवाल देगा इसका मतलब क्या है? तो देखो ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक है, ये पॉइंट मान लो ए है 102, ऑलराइट। मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए मान लो ऐसे, जब कि ये किसके पैरेलल है? तो देखो इट इज पैरेलल टू द वेक्टर I माइनस से। तो जब हम इसके पैरेलल चलेंगे तो ये वाला डिस्टेंस, ये मान लो बी पे आके मीट करेगा, ये क्या होगा? और ऐसा टाइप का क्वेश्चन चाहिए, मेन और एडवांस हो दोनों में ही पूछा जाता है, मतलब बड़े क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। yes, तो अप्रोच कैसे करोगे? देखो तो सबसे पहला बात ये बताओ, ये अगर I माइनस जे है इस लाइन का, तो यानी इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 माइनस 1 0, यही ना है इसका डायरेक्शन रेशियो? 1 माइनस 1 0। तो AB का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा कि नहीं? हाँ सर, उसी के पैरेलल है। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ AB क्या लिखोगे? बोलो इक्वेशन ऑफ AB। देखो ये 102 से पास कर रहा है तो पहले तुमने ये लिख दिया, ठीक है, z माइनस 2 ऊपर, नीचे लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज 1 माइनस 1 0। देखो लाइन सिखाया था ना पहला ही क्लास में, एंड दिस इक्वल टू लैम्डा मान सकते हैं। यस सर। तो बताओ एनी पॉइंट ऑन AB क्या हुआ? एनी पॉइंट ऑन AB विल बी गिवन बाय हाउ मच? लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, आगे बोलो 0। यस सर, 0 into lambda plus 2 +2। यस सर। तो क्या मैं इसे पॉइंट B मान सकता हूं? हाँ सर, बोलो हाँ। अब ये B पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि B पॉइंट तो मैंने प्लेन पे लिया है, हाँ ठीक है। तो मेक दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस प्लेन, तो 2 into lambda plus 1 minus lambda minus 2 into 2 minus 4 plus 1 equal to 0। तो यहां हो गया लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 4, यानी लैम्डा 1 आ गया। लैम्डा 1 आ गया यानी तुम्हारा पॉइंट बी हो गया, दैट इज 2 माइनस 1 2, करेक्ट। अब अगर बी पॉइंट मालूम है, ए पॉइंट मालूम है, तो ए बी सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे। देखो 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 और प्लस 0, तो द डिस्टेंस इज नथिंग बट √2 यूनिट्स। देखो आसानी से आ गया। यस सर। तो जब डिस्टेंस किसी के पैरेलल मेजर करना हो तो ये तरीका अप्लाई करोगे, ठीक है। यस सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका एक कंपोनेंट होगा, तो वहां से भी तो निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लेना पड़ेगा, फिर प्लेन को ही मीट करवाना पड़ेगा। है सर, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और फिर उसका कंपोनेंट ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्टेंस, याद रखो। उसके लिए पहले थीटा भी तो निकालना पड़ेगा। वो तो डॉट प्रोडक्ट से निकल जाएगा सर। हाँ, तो प्रोसेस लंबा हुआ कि नहीं थोड़ा? हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। यस सर। लॉजिक समझ में याद रहेगा? यस सर।
अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो एक लाइन लिख लो, लिखो द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is the angle between their normal vectors, is the angle between their normal vectors। ठीक है, रीजन एकदम क्लियर है। मान लो ये वाला प्लेन एक है P1, ठीक है, से दिस इज योर प्लेन P1 दैट इज A1x प्लस B1y प्लस C1z और प्लस D1 इक्वल टू 0। ये और एक प्लेन है P2, ठीक है, so this is your plane P2, A2x plus B2y plus C2z और plus D2 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों है प्लेन्स के बीच में एंगल मान लो थीटा, ठीक है। अब बताओ, देखो ये नॉर्मल वेक्टर टू द फर्स्ट प्लेन है, सपोज दिस इज N1, नॉर्मल वेक्टर टू द सेकंड प्लेन ये है, मान लो ये देखो ये सेकंड प्लेन का नॉर्मल है। देखो दोनों प्लेन्स का नॉर्मल दोनों का परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों के बीच में जितना एंगल होगा 90 डिग्री अगर घुमा दिए हो, देखो तुम ऐसा सोचो कि इसको 90 डिग्री घुमाया, इसको 90 डिग्री घुमाया तो N2 आया। yes, तो ये दोनों के बीच में भी एंगल सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो अब डॉट प्रोडक्ट से ही तो एंगल निकालेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो cos थीटा is equal to N1 dot N2 divided by magnitude of N1 into magnitude of N2। yes sir। yes sir। अब यहां से हम थीटा क्या लिखेंगे बताओ? थीटा लिखेंगे, देखो cos इनवर्स ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ओवर into root over of A2 square plus B2 square plus C2 square। देखो ये होता है कि नहीं? yes sir। हाँ सर। देखो तो ये दो अगर प्लेन का इक्वेशन है तो ऐसे निकालोगे, और कहीं अगर डायरेक्ट वेक्टर दिख जाए तो ऐसे निकाल लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। yes sir। हाँ, अब क्वेश्चन इतना आसान तो देगा नहीं कि सीधे दो तो प्लेन देगा और बोलेगा निकालो। सर तो एक एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है, ये लिख लिया? एक मिनट सर लिख रहे हैं। हाँ सर। और इसीलिए हम तुम लोग को बार बार एक ही बात बोलते हैं कि थ्योरी अच्छी तरह समझो, क्योंकि हर चीज याद रखो थ्योरी का ही एप्लीकेशन है। देखो अब जैसे एक सिंपल सा बात है, थ्योरी यही है कि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, बस। अब तुम कैसे निकालते हो, जैसे डॉट प्रोडक्ट तुम पढ़े ही हो, तो ये भी थ्योरी है कि हाँ डॉट प्रोडक्ट से ही एंगल निकलेगा, करेक्ट? तो आप दोनों को खाली मिला देना, ठीक है? yes sir। लिखो, a tetrahedron has vertices O 0 0 0, A 1 2 1, B 2 1 3, C minus 1 1 2। A tetrahedron has vertices like O A B C. Find the angle between the faces. Find the angle between the faces OAB and ABC। ठीक है,
OAB एंड ABC। अब बताओ OAB जो फेस है वो क्या हुआ, प्लेन हुआ कि नहीं? कोशिश करो ड्रॉ करने हाँ का। सर। ये देखो, देखो ऐसे, ये O है, ये ABC। तो देखो टेट्राहेड्रॉन लगभग हम, ये पीछे है, ठीक है। तो OAB एक फेस हुआ। तो देखो, क्या मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालने की जरूरत है? नहीं, मुझे सिर्फ नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो ये वाला नॉर्मल वेक्टर मान लो n1 है, ठीक है। तो क्या n1 हम लिखेंगे, देखो OA क्रॉस OB, देखो यही ना मुझे n1 दे देगा। हाँ सर। हाँ सर। अब OA क्रॉस OB निकालना है तो देखो IJK, देखो दिस इज ओरिजिन, दिस इज A, तो A हो गया 1 2 1 और B हो गया तुम्हारा 2 1 3, करेक्ट। अब सिंप्लीफाई करो तो ये देखो 6 minus 1 that is 5y, 3 minus 2 1 यानी minus j, 1 minus 4 minus 3k। तो देखो n1 vector is this much, alright। हाँ सर। अब देखो n2 वेक्टर तुम्हारा इधर है, देखो इस तरफ कहीं पे होगा n2 वेक्टर। अब n2 निकालना है तो देखो AB क्रॉस AC करेंगे तो n2 निकल जाएगा, AB क्रॉस AC। यस सर। अब AB क्रॉस AC देखो IJK। अब ये बताओ AB B minus A, तो 2 minus 1 is how much? 1। 1 minus 2 is minus 1। 3 minus 1 कितना हुआ? 2। AC हो गया देखो this minus this यानी minus 2, 1 minus 2 minus 1 और 2 minus 1 1। देखो ऐसा लिखेंगे तो minus 1 plus 2 यानी कितना हुआ? I 1 plus 4 that is 5, तो minus 5j, minus 1 minus 2 that is minus 3k। देखो n1 और n2 देखो दोनों निकल गया। अब cos Yes, थीटा sir. क्या क्या हो गया? n1 dot n2 divided by magnitude of n1 into magnitude of n2। देखो ये नहीं लिखेंगे। अब डॉट हाँ, प्रोडक्ट लो तो देखो ये 5 plus 5 10, 10 plus 9 19, ओके। और 25 और 10 35 का रूट ओवर, तो ये इतना हुआ। So the angle between the faces is cos inverse of 19 by 35। देखो आ गया। सर मैं तो हाँ सर समझ में आया, ऑप्टिक्स और एक्यूट दोनों हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर नेगेटिव आएगा तो तुम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे, आंसर दोगे हमेशा एक्यूट एंगल को, ठीक है। सर तो नॉर्मल तो ओबी क्रॉस ओए करते हैं ना। तुम कोई भी डायरेक्शन में लो, क्या उससे एंगल पे फर्क पड़ेगा? इसलिए बोलो। ऑप्टिक्स और एक्यूट पूछ रहा था। ये देखो तुम n1 इस डायरेक्शन में लिए, n2 इस डायरेक्शन में लिए, देखो ये एंगल निकला। अगर मैं उल्टा लेता तो डायरेक्शन ऐसे हो जाता, ठीक है। तो मैं उसका स्केलर उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर देता, एक माइनस का ही तो अंतर आएगा। यस सर। यस लेकिन आंसर हमेशा एक्यूट देना है, याद रखो। यस सर। तो उसमें कंफ्यूज मत करना कि n1 मैंने उल्टा लिया या सीधा लिया, ठीक है। यस सर। सर समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया सर। हाँ सर आया। सर। अब ये बताओ, मैंने 11th में स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या सिखाया था? बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर? Locus of point equidistance from two lines.
करेक्ट। अब वो लाइन्स वर्ड हटा के अगर प्लेन कर दिया जाए तो एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। तो प्लेन्स कर देंगे तो ये प्लेन्स का एंगल बाइसेक्टर देगा कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे भी इनफैक्ट सबसे पहले तो ऐसे लिखो, if P1 and P2 are a pair of intersecting planes, if P1 and P2 are a pair of intersecting planes, then the locus of all points equidistant from the pair of these planes gives the bisector of the angle formed by the two planes. मान लो ये पॉइंट मैंने लिया अल्फा बीटा गामा, देखो सेम फंडा से यहां भी प्रोसीड करना है। देखो ये मान लो डिस्टेंस है, ये सपोज ए बी सी और ये ओ है। देखो ए बी इक्वल टू ए सी कर लो, देखो ए बी इक्वल टू ए सी करेंगे तभी ना पॉइंट ए इक्विडिस्टेंट होगा दोनों प्लेन से। यस हाँ सर। तो A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 गामा और प्लस D1 डिवाइडेड बाय देखो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ओवर, दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 गामा और प्लस D2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर रूट ओवर, ऐसा लिख सकते हैं। देखो अल्फा बीटा गामा वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दो और मॉड्यूलस हटाओ तो क्या आता है बताओ? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर रूट ओवर, देखो ये आता है। देखो ठीक पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस वाला ही केस है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी दोनों बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा। देखो ये अगर थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा होगा। तो उसका अगर आधा करोगे तो देखो ये मान लो B1 एक प्लेन है और ये B2 एक प्लेन है। देखो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? है ना? यस सर। तो ये तुमको देगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ व्हाट? ऑफ B1 एंड B2। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कौन सा तुम्हारा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, कौन ऑब्ट्यूस है। तो यहाँ पे ये समझने के लिए थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। देखो तुम किसी एक को B1 मान लो और P1 ले लो। अब ये बताओ cos थीटा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है कि नहीं? ऐसा होता है। अब बताओ 1/√2 ये तुमको कब देता है? 45 डिग्री पे देता है। यस सर। तो अगर ये 45 डिग्री पे 1/√2 देता है तो 1/√2 से बड़ा वैल्यू देगा अगर 45 से कम है। हाँ सर। तो तुम यहाँ पे cos थीटा निकालोगे। देखो इफ मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा if this is greater than 1/√2, यानी थीटा क्या है? एंगल बिटवीन B1 एंड P1, तब हम कहेंगे कि then B1 is acute angle bisector। ये कह सकते हैं। वहां tan थीटा निकालते थे, यहाँ पे cos थीटा निकालेंगे।
और अगर cos थीटा का मैग्नीट्यूड 1/√2 से छोटा हुआ, इसका मतलब ये एंगल π/4 से बड़ा होगा, यानी 2 थीटा इज ग्रेटर देन 90। तब हम कहेंगे कि B1 इज ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। हाँ सर। तो यहां पे ये मेथड अडॉप्ट करोगे। ठीक है, लिख लिए? लिख रहे सर। लिख रहे सर। लिखो, मैं क्वेश्चन लेके दिखाता हूं। यस सर। एक मिनट तो मार्कर खोल दिए, इंक कर देते हैं। ठीक है, देखो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा ही है ना, थोड़ा थोड़ा खाली वेरिएशन है। ठीक है, यस। और सिर्फ लिख लिया? लिख लिए सर। लिख लिए सर। तो देखो यहाँ भी कोई अंतर नहीं है, खाली एक बस प्रोसेस चेंज है लास्ट में, एक्यूट ऑब्ट्यूस पहचानने वाला। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द angle bisectors of the angle formed by the planes also identify the acute and the obtuse angle bisectors. Also identify the acute and the obtuse angle bisectors. तो यहां देखो, ये P1 ये P2, तुम किसी को भी मान लो। चलो मान लो मैंने इसको P1 मान लिया, इसको P2 मान लिया। ठीक है, अब बताओ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखना है, तो ये तो सीधा काम है, -2 डिवाइड बाय 4 4 8 एक 9 का रूट ओवर 3 प्लस माइनस x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 3। देखो ये लिखेंगे। अगर तुमने प्लस साइन लिया तो देखो इक्वेशन क्या आता है, दिस इज x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 1, लिख सकते हैं? हाँ सर। ये कितना है बोलो? x प्लस 3y इक्वल टू 1। देखो माइनस 2z, एक मिनट सॉरी मैं गलत लिखा, माइनस 4z इक्वल टू 1। देखो ये पहला है। यस सर। माइनस साइन लोगे तो सब माइनस हो गया, यानी 2x प्लस y माइनस 2z माइनस 2 इज माइनस x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 1। देखो अब माइनस 2z कट गया, ये इधर आ गया 3x माइनस y इक्वल टू 3। इसे तुम B1 मान लो और इसे B2 मान लो, किसी को भी मान सकते हो, ऐसा मत सोचना कि मैं इसको B1 माना हूं तो तुमको भी यही माना। अब cos थीटा निकालो। अब cos थीटा यहां पे बोलो 1 3 माइनस 4 है, और ये क्या है 2 1 माइनस 2, ये ना जो नॉर्मल वेक्टर्स है, लिख दे रहा हूं। यस सर।
2 1 -2 और ये हो गया 1 3 -4। ये दोनों सामने नॉर्मल वेक्टर्स। तो ये हो गया 2 + 3 5 5 + 8 13 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो गया 9 1 10 और 16 का रूट ओवर यानी रूट 26। बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रूट 13 काट सकते हो? यस सर। तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 13 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये 9 बन जाएगा अंदर, 9 × 2 18। अब 13/18 हाफ से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो ये नेचुरली 1/√2 से बड़ा होगा, हाँ या ना? यस सर। तो cos थीटा अगर 1/√2 से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे? B1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ये मेरा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, और ये ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर हो गया। देखो पहचानना भी आसान है, कोई खास मुश्किल है? तो देखो एंगल बिटवीन प्लेन्स एक्चुअली एक टूल के तौर पे यूज होगा बड़े बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। लिख लो। लिख लिया सर। बाकी लोग? यस सर। यस सर। यस सर। अब लिखो फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब जैसे लाइंस था, ये समझाने के लिए मैं देखो दो प्लेन जब कट करता है, ध्यान से देखना, देखो ये बुक दिख रहा है सबको? हाँ सर। देखो दो प्लेन जब कट करता है तो देखो एक लाइन देता है, देखो दिस इज देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ यस ना? सर। सर अब ये बताओ इसी लाइन से ये सारे पेजेस जुड़े हैं और हर पेज एक, अगर मैं ऐसे हाँ, अलग अलग कर दूं तो हर पेज एक प्लेन है कि नहीं? यस यस सर। तो ये सारा प्लेन्स जिसको बोलते हैं इसी लाइन से ना पास कर रहा है, यस सर। करेक्ट? यस। अब अगर ये जो आउटर कवर है इसको मैं दो प्लेन P1 और P2 कहता हूं, तो ये सारा जितना पेजेस है, ये सारा प्लेन्स इसी फैमिली को बिलोंग करता है कि नहीं? यस यस सर। सर। एक कॉमन लाइन को शेयर कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे लिखो हाँ सर। कि if P1 equal to 0 and P2 equal to 0, if P1 equal to 0 and P2 equal to 0 are a pair of intersecting planes, then the family of planes passing through their line of intersection is given by P1 plus lambda P2 equal to 0, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में थोड़ी बोलेगा कि तुम फैमिली यूज करो, नहीं, क्वेश्चन में तुमको अगर दिखा कि एक प्लेन दो प्लेन का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, इसका मतलब ही है ये इक्वेशन यूज होगा,
ठीक है, हम जेई एडवांस में आए हुआ क्वेश्चंस लेंगे, Yes, लेकिन उससे पहले कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन पहले करो। लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, find equation of the plane passing through the line of intersection of the planes, the line of intersection of the planes 4x minus 5y minus 4z equal to 1 and 2x plus y plus 2z equal to 8 and the point 213। देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। देखो पहला प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये, तो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन मैं सीधे लिखूंगा 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1। देखो p1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 यानी 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिखेंगे सर। Yes, sir. अब ये प्लेन कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, देखो 213, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 5 माइनस 12 माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 8 माइनस 18 यानी माइनस 10 प्लस लैम्डा टाइम्स ये हो गया 6 4 10 1 11 माइनस 8 यानी 3। तो लैम्डा इज 10/3, करेक्ट। अब 10/3 यहां पे पुट कर दो तो मेरा प्लेन का 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिखें। अब ये हो गया कितना तुम्हारा 12 प्लस 20 32x 10y माइनस 15y यानी माइनस 5y माइनस 12 प्लस 20 यानी प्लस 8 z माइनस 3 माइनस 80 यानी 77। देखो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ योर प्लेन। अगला सवाल लिखो। चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद अगला लिखना। क्या? अच्छा हाँ, दोनों नेगेटिव है, सॉरी। Yes, sir. यस सर लिखिए। लिखो द प्लेन x minus y minus z equal to 4. The plane x minus y minus z equal to 4 is rotated through 90 degree. Is rotated through 90 degree about its line of intersection with the plane find the equation of the plane in the new position. Find the equation of the plane in its new position. देखो इसी के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखो। देखो ये दो प्लेन दिख रहा है तुमको, देखो ये बुक को मैंने फोल्ड कर दिया। ये मान लो पहला वाला प्लेन है, ये पहला प्लेन है x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, ठीक है। Yes. अब देखो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसका। यस सर। अब तुमने क्या किया, इसको और 90 डिग्री घुमा दिया। ये देखो यहाँ 90 डिग्री देखो दिख रहा है। यस सर। हाँ सर।
तो क्या ये जो प्लेन है जो मैंने पकड़ा हुआ है ये इसी के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है? यस सर। हाँ सर। तो ये प्लेन मान लो P है और ये ओरिजिनल P1 है, दोनों परपेंडिकुलर होगा? यस सर। क्यों? इसी को ना रोटेट किया। हाँ सर। देखो इसी से समझ में आता है कि ये फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन है। तो ये वाला प्लेन P1 मान लो, यस सर। ये प्लेन P2 मान लो, तो रिक्वायर्ड प्लेन P क्या होगा? x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो ये लिखेंगे। सर तो प्लेन P का इक्वेशन क्या हुआ? लैम्डा प्लस 1x लैम्डा माइनस 1y 2 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ऑफ z is equal to 4 times of lambda plus 1। देखो ऐसे लिख दिया। देखो ऐसे कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं अब ये प्लेन आया कैसे? P1 को 90 डिग्री घुमाया तब ना आया। यस सर। तो P is perpendicular to Yes, P1। sir. तो देखो दोनों का नॉर्मल Okay. वेक्टर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? यस सर। 0। 0 होना चाहिए 90 डिग्री। 0 ही तो होगा, और नहीं तो क्या होगा? यस सर 0। तो माइनस ऑफ 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये लिखेंगे। तो लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 लैम्डा और देखो इक्वल टू 3, यानी लैम्डा 3/2 हो गया बच्चे। यस सर। अब लैम्डा हाँ, 3/2 P में पुट कर दो, 3/2 प्लस 1 यानी 5/2x और प्लस ये हो गया हाफ y, 2 लैम्डा यानी 3 माइनस 1 यानी z is equal to 4 times of 5/2। 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5x प्लस y प्लस 2z is equal to 20। देखो ये ना आता। यस सर। देखो कोई खास मुश्किल है? नो सर। नहीं सर। चलो लिखो फटाफट। देखो यहाँ तक जो भी सिखाया वो समझ में आया? यस सर। यस। हाँ सर। अब सिखाएंगे फाइंडिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, यस सर। देखो अभी तो सिखाया फाइंडिंग प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब लाइन को भी निकालना सीखो, क्योंकि अगर दो इंटरसेक्टिंग प्लेन दिया इसका मतलब तुमको क्या दिया? एक लाइन दिया। ठीक है, ये बात याद रखो। हाँ, लाइन का तुमको पहला फॉर्म हम सिखा चुके हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म, जो वेक्टर फॉर्म से आता है। वो पहला ही क्लास में सिखाया था, याद होगा। हाँ सर। इसी को ना सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। इतना सोच क्या रहे हो? यस सर। यस। देखो ए बी सी क्या हुआ? डायरेक्शन रेशियोज हुआ या डायरेक्शन कोसाइन हुआ। और x1 y1 z1 क्या हुआ? पॉइंट हुआ जिससे लाइन पास करता है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। और जब दो इंटरसेक्टिंग प्लेन देगा तो उसको बोलते हैं नॉन सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, हाँ सर। लिख लिया सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? आ गया सर। आया सर। यस सर। तो अब लिखो। मैं जो बोल रहा हूं पहले समझा देता हूं, उसके बाद तुम लिखते रहना। ठीक है, लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत लो। देखो मान लो ये तुम्हारा एक प्लेन है, राइट, और ये एक दूसरा प्लेन है जो इसको कट कर रहा है। ऑलराइट, देखो ये दोनों प्लेन्स कट किया, देखो ये लाइन मिला कि नहीं? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ सर। तो अब ये लाइन के लिए तुमको क्या चाहिए? देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये मान लो P1 है, A1x प्लस B1y प्लस C1z और प्लस D1 इक्वल टू 0। ये प्लेन हो गया P2।
a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2 इक्वल टू 0। तो देखो इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया n1, राइट, ये n1 है, और इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया तुम्हारा n2। मान लो ऐसे बना देते हैं, ये है n2, ठीक है। ये विजुअलाइज करने के लिए फिर से मैं वही बुक ही लेता हूं। ये देखो, ये दो प्लेन्स है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बीच में लाइन है। यस सर। अब देखो दो नॉर्मल वेक्टर्स इसका, ये दोनों हो गया, मान लो ये मार्कर एक हो गया और ये मार्कर एक हो गया। देखो ये दोनों इसका नॉर्मल वेक्टर्स है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। तो अब देखो एक बात ध्यान से गौर करो कि जो लाइन है, देखो ये दोनों का परपेंडिकुलर है कि नहीं? हाँ ना। हाँ The सर। line of intersection is perpendicular to both these markers. Yes or no? यस सर। यस सर। अब दोनों मार्कर का परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ? n1 क्रॉस n2 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। सर यानी a vector in the direction of the line will be obtained by taking cross product of the two normal vectors. यस सर। यस अब सर। देखो ये प्लेन इनफाइनाइट है तो लाइन भी इनफाइनाइट है, यस सर। तो कभी ना कभी ये एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन को कट करेगा, यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो अब ये बताओ एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हुआ? एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन हुआ जेड इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या हुआ? एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या हुआ? वाई इक्वल टू 0। 0। तो मैं उससे एक पॉइंट भी तो निकाल सकता हूं, ठीक है। तो अब बेसिक स्टेप्स लिखो तुम, जो मैंने समझाया उसका लिखो। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ द टू प्लेन्स। पहला स्टेप लिखो, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ द टू प्लेन्स, ठीक है। This cross product gives the direction ratios of the line of intersection. Gives the direction ratios of the line of intersection of the two planes. ठीक है। Second step लिखो। यस सर। Find a point on the line by putting x equal to 0 or y equal to 0 or z equal to 0 in both the equations and solving them. And solve. Find a point on the line by substituting x equal to 0, y equal to 0 or z equal to 0 in both the equations, ठीक है, and solve them. अब यहां देखो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मान लो मैंने यहां पे एक प्लेन लिया, देखो 4x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 12। तुम भी लिखो क्वेश्चन। ठीक है। Find the line of intersection of these two planes. Find the line of intersection of these two planes. अब अगर मुझे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों प्लेन का चाहिए तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो बी निकालो। देखो आई जे के, पहले वाले का नॉर्मल वेक्टर है 4 4 माइनस 5 8 12 माइनस 13। देखो ये लिखें। हाँ सर। अब माइनस 52 प्लस 60 कितना हुआ? 8 आई। क्या ठीक लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ?
-52 + 40 यानी -12, तो माइनस माइनस +12j, ओके। और 12 - 8 यानी 4 × 4 16, तो 16k। तो देखो अब इसमें से 4 कॉमन आएगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या हो गया, देखो 2 3 4 हो 2 गया, 3 4। ऑलराइट। अब मैंने जो बोला x y z में से जो तुमको पसंद हो वो 0 पुट कर दो, ठीक है। तो मान लो मैंने दोनों में z 0 पुट कर दिया, तो देखो पहला इक्वेशन हो गया 4x + 4y = 12। अगला हो गया तुम्हारा 8x + 12y = 32। इसी का डबल कर देते हैं ना, तो 8x + 8y = 24। सबट्रैक्ट कर लो, तो 4y = 8 यानी y = 2 आ गया। y को 2 पुट कर दो, तो देखो x कितना आ गया 1। अब देखो z तो मैंने पहले ही पुट कर दिया 0, तो देखो 1 2 0 इज अ पॉइंट ऑन द प्लेन, ऑन द लाइन, सॉरी। यस सर। तो वही काम तुम y को भी 0 पुट करोगे तो बीच वाला 0 हो जाएगा, x को 0 पुट करोगे तो ये वाला 0 होगा, बाकी दो निकलेगा, यस सर। कि नहीं? तो अब देखो डायरेक्शन रेशियो मालूम है और ये मालूम है, तो क्या लिखेंगे, x - 1/2 y - 2/3 = z - 0/4। देखो ये मेरा लाइन का इक्वेशन आ गया सिमेट्रिकल फॉर्म में। यस सर। सर इसको ये भी बोलते हैं रिडक्शन फ्रॉम नॉन सिमेट्रिक फॉर्म टू सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, ये भी कहा जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आया सर। आया सर। चलो एक दो सवाल तुम लोग को दे कि आगे थ्योरी पढ़ाते हैं। यस सर, दीजिए। सेम क्वेश्चन है, ये लिख लियो, यस सर। यस सर। क्वेश्चन सेम है, लिख रहे। मतलब वही फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। सर प्लेन क्या हो बोलो? सर जो x = 0 y = 0 करने वाला सेम निकाले सर, सिमेट्रिकल फॉर्म। पॉइंट निकालना ना पहले, यस सर, उसके बाद सेम क्योंकि वो करेगा। लाइन, हाँ उसके बाद तो ये देखो ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशियो है, तो लाइन यही ना लिखोगे। यस सर। फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x + y - 2z = 2, x - 2y + 2z = 1। देखो एकदम सेम काम करना है। दूसरा सवाल लिखो, find the perpendicular distance of the point 2 - 15 from the line x - 11/10 = y + 2/-4 = z - 8/-11, ठीक है। Also find the foot of perpendicular, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लिखा है बच्चा लोग? यस सर। हमको एक तो और दे रहे हैं, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन भी लिखो ताकि तुमको लगे कि कितना आसान सवाल आता है।
अरे कॉम्प्रिहेंशन है। चलो तुम छोड़ दो इसको, यही बनाओ पहले। तो दूसरा फाइल है, ठीक है। ये दोनों बताओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सर x माइनस 1/6, y/6 और z/-5। अच्छा अभी देख लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है, बाकी लोग को भी करने दो।
देखो ये आया सबका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 265। यस सर। अब किसी को भी 0 पुट कर लो, मान लो z को 0 पुट किया तो 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बाई देखो ये कितना हो गया, -1 -4 दैट इज -5 इज इक्वल टू y बाई -2 प्लस 2 0, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई -4 -1 दैट इज -5। तो 1 0, देखो ये पॉइंट आया। तो 1 0 0 तुम्हारा एक्चुअली पॉइंट होगा। तो x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 बाई 6 z माइनस 0 बाई 5। देखो यस सर ये आया। ये एक पॉसिबल इक्वेशन है। हाँ, अलग अलग लोगों ने अगर x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया तो पॉइंट अलग अलग आएगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो सेम आया। सर y और z में सेम आ रहा है सर, x में डिफरेंट आ रहा है बस। तो अब आ ही सकता है, अगर तुमने y को 0 करके सॉल्व किया तो आ सकता है। सर y और z में सेम है सर, 1,0,0। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो। ठीक है, सेकेंड वाला आया। मिटा इसको। यस सर। ओके, देखो ये तुम्हारा लाइन है x माइनस 11 बाई 10 y प्लस 2 बाई -4 इक्वल टू z माइनस 8 बाई -11 इक्वल टू लैम्डा मान लो। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या लिखेंगे बताओ? 10 लैम्डा प्लस 11 -4 लैम्डा -2 -11 लैम्डा प्लस 8। देखो ये कोई भी पॉइंट P मान सकते हैं इस लाइन पे कि नहीं? यस देखो इस, हाँ सर। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से चाहिए? मान लो ये पॉइंट A से चाहिए 2 -1 5 से। तो अब देखो P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP क्या हुआ बताओ?
10 lambda plus 9 minus 4 lambda minus 1 minus 11 lambda plus 3. देखो ये ना होगा, हाँ सर, दिस माइनस दिस. अब इसका डॉट प्रोडक्ट देखो, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन का, तो इसका यस सर, 10 minus 4 minus, correct. तो 10 into 10 lambda plus 9, correct. Minus 4 into minus 4 lambda minus 1. Minus 11 into minus 11 lambda plus 3 should be how much? 0. यस सर, यस तो देखो 10 into 10 100 हो गया, 121 plus 16 और 100, तीनों को मिला दो, कितना हुआ? 237. आगे अब देखो ये हो गया 90 plus 4 और उधर हो गया तुम्हारा 33, नहीं minus 33, करेक्ट. तो 94 minus 33 यानी कितना हुआ? 61 equal to 0. तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 61 by 237. देखो ऐसा कहेंगे, हाँ या ना? यस सर, यस सर, अब ये वैल्यू यहां डाल सकते हो, तो पॉइंट पी आ गया, फुट परपेंडिकुलर, यस सर, यस सर, और यहाँ एपी में डाल दो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो डिस्टेंस आ गया. यस सर, हाँ सर, मैंने हाइपोथेटिकली पुट किया था इसलिए ऐसा अजीब वैल्यू आ रहा है कुछ, ठीक है. तो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन से भी निकाल सकते हैं, लाइन से भी निकाल सकते हैं. दोनों में अंतर समझ में आया कैसे निकालना है? प्लेन वाले के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, याद रखना. अगर लाइन के अबाउट इमेज चाहिए, ठीक है, तो ये P पहले निकालोगे, इमेज मान लो अल्फा बीटा गामा है, तो दिस प्लस दिस बाई 2 ये पॉइंट होना चाहिए, ठीक है. हाँ सर, तो लाइन के अबाउट इमेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है. यस सर, चलो अगला कॉन्सेप्ट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. यस सर, ये समझ में आया? यस सर, हाँ सर, ये मान लो एक प्लेन है, and this plane is ax plus by plus cz और plus d equal to 0. और एक लाइन देखो यहां से ऐसे क्रॉस किया, तो देखो थीटा इज सपोज इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन. मान लो x minus x1 by l, y minus y1 by m is equal to z minus z1 by n. देखो ऐसा लिख सकते हैं. तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालेंगे कैसे? देखो लाइन का तो डायरेक्शन रेशियो हमको पता है और वो पैरेलल वेक्टर वही देता है ना. लेकिन यहाँ तो ये तुम्हें नॉर्मल वेक्टर मालूम है और इसके पैरेलल वेक्टर क्या है? बी है. तो ये एंगल तुमको कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? यस सर, तो देखो Yes, cos of 90 minus theta, so that is b dot n divided by magnitude of b into magnitude of n. देखो ये लिखेंगे, हाँ सर, ये कितना हुआ? sin थीटा. तो यानी थीटा Sin इज theta. इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो n है abc और b है lmn, तो क्या लिखोगे? al plus bm plus cm by l square plus m square plus n square root over into root over of a square plus b square plus c square. देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं?
हाँ सर। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। आ रहा है यस आ रहा है। लिखो फटाफट। ये बहुत सिंपल चीज है। हाँ, ये बात सोचना कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट कोई क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर जब भी आएगा याद रखो ये किसी बड़े क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा आएगा। लिख लिए सर। यस सर। ओके, अगला कॉन्सेप्ट, कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। ठीक है, अब देखो ये बोर्ड जैसे एक प्लेन है, मान लो इस प्लेन का इक्वेशन ये है, ठीक है, ये पी है और ये लाइन है मान लो एल, और इसका इक्वेशन मैंने लिखा x माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एम। ठीक है, अब एक सिंपल सा बात बताओ, देखो ये नॉर्मल वेक्टर है मान लो, ये मार्कर है ना, हाँ सर। अब ये एल एम एन का परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर। यस सर। तो हम क्या कहेंगे, एल लाइज इन प्लेन पी इफ एंड ओनली इफ, देखो पहला कंडीशन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए एल प्लस बी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू 0, ये पहला होना चाहिए। 0। लेकिन इतना काफी नहीं है, क्यों? मान लो ये प्लेन है और ये मेरा लाइन है, देखो नॉर्मल वेक्टर ऐसे मैंने मार्कर को पकड़ा, अभी भी ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट वाला कंडीशन पहला फुलफिल करेगा। 0। हाँ सर। लेकिन क्या ये इस प्लेन में लाई करता है? नहीं। हाँ सर। तो अब साथ में ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट भी प्लेन के इक्वेशन को फुलफिल करना चाहिए, यानी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d शुड बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगा तो लाइन उस प्लेन में लाई कर नहीं कर सकता। ठीक है, ये दोनों फुलफिल करना चाहिए। यस अब सर। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिखो, ये लिख लियो। यस सर। लिख लिया सर। अब देखो जेई एडवांस में तुम कहोगे हंसोगे कि ऐसा सवाल भी आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन x minus 4 by 1, y minus 2 by 1, z minus k by 2 lies in the plane ठीक है। तो अब एक सिंपल सा बात, पहला टेस्ट ये करो, डॉट प्रोडक्ट देखो 2 माइनस 4 प्लस 2 0 तो हो रहा है, पहला फुलफिल कर रहा है ना फर्स्ट कंडीशन। हाँ यस सर। सर। अब देखो 4 2k ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 8 और प्लस k शुड बी 7, यानी सीधे आ गया k कितना होना चाहिए। तो खाली कंडीशन अगर पता हो तब भी तुम कह सकते हो, तुम आसानी से निकाल सकते हो, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता। हम अभी तुमको खुद ही देंगे जेई वाला सब क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन पहले एक दो कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा बात और लिखो जो मैं बोल रहा हूं,
देखो, two parallel lines are always coplanar. Two parallel lines are always coplanar. ठीक है, और अब उन दोनों का प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो देखो, मान लो मैंने यहां पे एक लाइन लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट A1 है, दैट इज x1 y1 z1। ये दूसरा पैरेलल लाइन है, ये मान लो पॉइंट A2 है, दैट इज x2 y2 z2, ठीक है, और ये पैरेलल टू वेक्टर B है। तो यानी मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस x1 बाय l, y माइनस y1 बाय m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय n। देखो, ये पहला लाइन L1 हो गया। दूसरा लाइन L2, देखो x माइनस x2 बाय l, y माइनस y2 बाय m इज इक्वल टू z माइनस z2 बाय n। देखो, खाली पॉइंट अलग अलग है, डायरेक्शन रेशियो सेम है, पैरेलल लाइंस है इसलिए। यस सर। हाँ सर। Now what will be the equation of the plane containing it? तो यहां भी देखो काम बड़ा सीधा है, ये एक वेक्टर बन गया, एक वेक्टर B तुम्हारे पास है। अब इस प्लेन में मान लो R कोई भी पॉइंट है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर R x y z। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर हुआ तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। यस सर। तो देखो, हाँ सर। R माइनस A वेक्टर B और A2 माइनस A1 ये वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो। R माइनस A1 सॉरी, यानी x माइनस ऑफ x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है, L M N, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। देखो, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये क्या देगा? ये देगा तुमको इक्वेशन ऑफ प्लेन containing L1 and L2, Yes, L1 and L2, ठीक है। तो कई बार दो पैरेलल लाइन देगा और बोलेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दैट, ऐसे निकालोगे, ठीक है, सीधा ये लगाओगे। yes sir। लिख लो। लिख लिया सर। ठीक है, और इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल आएगा, ठीक है। अभी हम देंगे, तुम्हें लोग को करने के लिए देंगे, लेकिन एक और फंडा सिखा दे रहे हैं, देखो। yes sir। ऐसे लिखो, a pair of lines in space which are, एक मिनट काट दो, रुको। अब पहले जब ये यहाँ पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये सिखा दिया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये भी तो सीख लो। क्यों? प्लेन वाला फंडा अलग है, ये फंडा अलग है। इधर देखो, ये तुम्हारा डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच का, ठीक है। हाँ सर। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी यहीं पे सिखा दे रहे हैं, देखो। ये अगर एंगल थीटा है तो बताओ d एक्चुअली क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस a2 माइनस a1 टाइम्स sin थीटा। देखो, क्या ये होगा? हाँ सर। तो देखो, isn't it like this? देखो, magnitude of b a2 minus a1 sin theta
और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कह सकते हैं। बी है पैरेलल वेक्टर। हाँ सर। अब देखो क्या ये बी क्रॉस A2 माइनस A1 होता है और इसका मैग्नीट्यूड है ये और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यस बी। सर। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना हुआ तो हम ऐसे निकालेंगे। यस सर। यस सर। याद रहेगा? तो ये लिखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऐसे कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। लिख लिया सर। रुको, इक्वेशन हम सेम रखेगा, खाली यहाँ चेंज करके L1 M1 N1 L2 M2 N2। ये हो गया वेक्टर B1, ये हो गया वेक्टर B2, ये लाइन L2, ये L1। ठीक है। मान लो ये ऐसे एक लाइन है, ये ऐसा एक लाइन है। देखो समझाने के लिए मैं, देखो अगर मान लो एक सेट ऑफ लाइंस ऐसा है, देखो दिखाई पड़ रहा है कि खाली मेरा उंगली दिख रहा है? दिख रहा है सर सब। मार्कर्स दिख रहा है? हाँ सर। बस हाँ, बताओ ऐसा दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करेगा? नो सर। कभी पैरेलल है ये? क्या इसे पैरेलल कह सकते हैं? नो सर। तो ना तो ये पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। ऐसे लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यस सर। स्क्यू लाइन सर। वही हाँ, लाइन। तो जो लिखवा रहा था अब वो पहले लिखो। लिखो a pair of lines in space, a pair of lines in space which are neither parallel nor intersecting, neither parallel nor intersecting are called skew lines, are called skew lines। अब यहां ध्यान से देखो, ये टिप जो मार्कर का है ब्लैक वाला A1 और ये मान लो A2 पॉइंट है जिससे ये पास कर रहा है। अब ध्यान से देखना, मैं एक तीसरा मार्कर पकड़ा, ये देखो, ये मार्कर इन दोनों लाइंस हाँ, का सर। परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस सर। देखो क्या ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस है? यस सर। यस सर। अब ये आएगा कैसे? देखो अगर ये जो उंगली रखा है इसका शैडो देखो ये वाला दिखाई पड़ रहा है, नाइस सर। ये देखो ये दोनों को जोड़ दो, ये देखो यस सर। इसका शैडो इस पे जो पड़ेगा, राइट, यानी इसका प्रोजेक्शन इस पे तुम्हारा क्या देगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। यस सर। हाँ सर। तो अब यहां देखो, ये मान लो पॉइंट A1 है, राइट, जिससे ये पास कर रहा है। ये पॉइंट मान लो A2 है। ये इन दोनों का परपेंडिकुलर ये क्या होगा? B1 क्रॉस B2 होगा कि नहीं? हाँ है ना? हाँ सर। और ये वाला देखो, ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा और यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। अब देखो यस सर। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर, ये क्या देगा? B1 क्रॉस B2 के ऊपर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? The shortest distance between L1 and L2 is projection of A2 minus A1 over B1 cross B2। देखो ये कह सकते हैं
कि नहीं? हाँ सर। या नहीं? अब देखो इसके ऊपर प्रोजेक्शन लोगे तो क्या हम ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ये अगर एंगल थीटा है दोनों के, ये देखो थीटा ये नहीं है, थीटा ये दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है? हाँ सर। तो हाँ सर। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो A2 माइनस A1 अंडर कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2, राइट? ऐसे कर लो। यस तो सर। देखो isn't it B1 क्रॉस B2 और इसका डॉट प्रोडक्ट विथ A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और चूंकि ये डिस्टेंस है हम इसका मॉड्यूलस लेंगे। तो देखो दिस इज हाउ यू विल Yes, sir. कैलकुलेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है? हाँ सर। समझ में आया? सर दोबारा बता दें सर, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन इसके ऊपर ना लेना है। यस सर। तो भूल गया, प्रोजेक्शन अगर लेना है मान ले इस वेक्टर का इसके ऊपर, यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। यस सर। तो ये कितना हुआ? ये अगर तुम्हारा A2 माइनस A1 वेक्टर है तो दिस टाइम्स cos थीटा। यस सर। भूल गया प्रोजेक्शन का तो सीधा फॉर्मूला सिखाया था। अब समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी आ गया सर। लिख लो, लिख लो, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है? कल कंटिन्यू ही नहीं करेंगे, कल इसको समाप्त भी कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है?